अगला जो टॉपिक आता है इसके अंदर हम देखेंगे मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप्स, मतलब कि एकाकी स्वामित्व व्यवसाय के अंदर में लाभ के कौन कौन से पॉइंट हैं। ठीक है, मतलब हर एक चीज का कुछ अपना नुकसान होता है और कुछ फायदा होता है। तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप का है इसका क्या फायदा और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले आता है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन मतलब शीघ्र निर्णय। अब शीघ्र निर्णय का मतलब क्या है? क्विक डिसीजन, क्विक डिसीजन का मतलब होता है कि अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर में किसी व्यवसाय को चला रहे हो तो जो भी आपका मन करे आप बस सोच करके समझ करके और माइंड से क्विक डिसीजन लेकर के उस चीज को कर सकते हैं। उस चीज को कोई रोकने और कोई टोकने वाला आपके अलावा और कोई नहीं है। तो व्यवसाय में जो कुछ भी खरीदना हो या जो कुछ भी सेल आउट करना हो या जो कुछ भी मैनेज करना हो, एक्सपेंड करना हो, बिजनेस को और ज्यादा एक्सप्लोर करना हो, तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं आप? बिल्कुल क्विक डिसीजन है, आप सोचें और उसको कर डालिए। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा ये जो है फायदा होता है। दूसरा बेनिफिट होता है सीक्रेट योर, ठीक है, सीक्रेसी होती है यानी गोपनीयता। गोपनीयता होती है, सीक्रेसी होती है कि आप व्यवसाय के अंदर चाहे जो कुछ भी करें, एट द एंड ऑफ द स्टोरी व्यवसाय का प्रत्येक हर एक हिस्सा सीक्रेट रहेगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो इस पार्ट का सबसे मेन जो चीज है, सेकंड पार्ट, सीक्रेसी, गोपनीयता रहती है, किसी को कुछ नहीं पता चलता, सिर्फ आपको ही पता रहता है। बाहरी एनवायरनमेंट इफेक्ट नहीं कर पाते आपके व्यवसाय को। कि क्या है, कई बार क्या होता है कि किसी पार्टनरशिप को आपके कंपनी के इंटरनल कुछ अ, अ, जो फंडामेंटल्स है उनमें क्या है ना, कुछ दिक्कतें मिल जाती है कि मतलब आपकी कंपनी के अंदर सबसे ज्यादा लाइबिलिटीज हैं, एसिड्स कम है। तो उसका फायदा उठा करके लोग क्या करते हैं, आपके मार्केट में नाम खराब कर देते हैं, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है या फिर जो आपकी कंपनी है उसकी वैल्यूएशन क्या है, नीचे गिर जाती है। तो जिसकी वजह, जिसका फायदा उठा करके जो आउटसोर्सिंग है, आउटसोर्स के लोग हैं, जो आपके कंपटीटर हैं, आपके व्यवसाय को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ही खत्म कर सकते हैं। और यदि यही चीज सीक्रेट रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर में, तो आपका बिजनेस पूरे रूप से स्वतंत्र रहता है, स्ट्रांग रहता है, और कोई भी आउटसोर्स आकर के आपके व्यवसाय पे इफेक्ट नहीं डाल सकता, कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये फायदा होता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर में हर एक मैनेजमेंट डिसीजन, हर एक सेल परचेज, एसिड्स और लाइबिलिटीज और सारे कैश फ्लो और इनफ्लो, सारा क्या रहता है, सारा मैनेज रहता है, सीक्रेट रहता है, आपके अलावा और कोई नहीं जानता। जिस प्रकार से ये जो है व्यवसाय का एक पॉइंट बन जाता है, क्या है, सीक्रेसी। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है डायरेक्ट मोटिवेशन होता है। क्या होता है? डायरेक्ट मोटिवेशन मतलब आप काम करके खुद ही को मोटिवेट करते हो। ठीक है, डायरेक्ट मोटिवेशन, स्वयं, हाँ, क्या कहते हैं मोटिवेशन को? प्रेरणा। डायरेक्ट मोटिवेशन, ठीक है, डायरेक्ट प्रेरणा का मतलब है यदि आप किसी महीने में, जनवरी महीने में अपने व्यवसाय बहुत बढ़िया से करते हो और आप उस व्यवसाय के अंदर में लगभग 1 CR का क्या करते हो, प्रॉफिट करते हो। उसके नेक्स्ट मंथ में आप करते हो 1.2 CR का आप प्रॉफिट करते हो, उसके नेक्स्ट मंथ में 1.5 CR का आप प्रॉफिट करते हो। देन ये क्या है, आपके व्यवसाय के अंदर जो आपकी जो प्रॉफिट का वैल्यूएशन है, वो प्रॉफिट जो है क्या होता है, इंक्रीज होते जा रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। तो क्या है, आपको क्या होगा, डायरेक्ट मोटिवेशन मिलेगा कि भैया मुझको ना ये 1.5 करोड़ जो है ना, ये 5 CR लेके जाना है, 5 करोड़ लेके जाना है। आपको डायरेक्ट मोटिवेशन मिलेगा इस चीज के लिए। ठीक है, तो ये चीज आता है, आपको कोई और मोटिवेशन नहीं करने आता बाहर से, आप खुद ही मोटिवेट होते इसमें अपने प्रोडक्ट को
बेच करके और अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन के काम को और ज़्यादा एक्सपेंड करके, ठीक है। और स्व प्रेरणा डायरेक्ट मोटिवेशन ये भी है कि आपने 2018 में आपकी एक फैक्ट्री थी और 2023 आते-आते आपने अपनी 5 फैक्ट्रियाँ खोल दी, तो ये डायरेक्ट मोटिवेशन है, ठीक है। तो इससे क्या है, कहीं बाहर से मोटिवेशन नहीं आता, आप खुद ही अपने व्यवसाय को करके मोटिवेट होते हो, ठीक है ना। अब आता है पर्सनल कंट्रोल। क्या आता है? पर्सनल कंट्रोल, व्यक्तिगत प्रबंध, नियंत्रण, व्यक्तिगत नियंत्रण, व्यक्तिगत नियंत्रण है भैया, पर्सनल कंट्रोल है। जब चाहे व्यवसाय को चालू किया, जब चाहे व्यवसाय के अंदर माल खरीदा, माल बेचा, कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, जब चाहे कंपनी को शट डाउन कर दिया। पर्सनल कंट्रोल है, सारा कुछ आपके हाथ में है। जब आपको लगे कि भैया आपका बिजनेस रिस्क दे रहा है, आपने बिजनेस बंद कर दिया, आपको लग रहा है कि बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, आपने डबल फैक्ट्री खोल दी, डबल ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया आपने, ठीक है, तो आपका पूरा हर एक तरीके से पर्सनल कंट्रोल होता है इसके अंदर, ठीक है। अब आता है पांचवा जो इसका पॉइंट है, इजी फॉर्मेशन। क्या है? इजी फॉर्मेशन मतलब स्थापना में सरलता, स्थापना में सरलता, इजी फॉर्मेशन, स्थापना में सरलता। सोल प्रोप्राइटरशिप कुछ नहीं है सर जी, सिर्फ आप अपना जो भी कैपिटल लाइए, जो आपका बिजनेस मॉडल है, आप उस तरीके से अपने बिजनेस मॉडल को उस तरीके से उसको स्ट्रक्चर दीजिए, फर्नीचर लाइए, कंप्यूटर लाइए, एक जो भी अपना एरिया दीजिए उसको, तो सेटअप डालिए और उसको बस लगा के कुछ लोग और कुछ लेबर लगा के स्टार्ट कीजिए। इजी फॉर्मेशन है, कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेशन का भरने की जरूरत नहीं, कागजी कामकाज की जरूरत नहीं है कि ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, जीएसटी वीएसटी काफ़ी सारा टीम टाम है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। इजी फॉर्मेशन है, कैपिटल लाओ, लगाओ, स्टार्टअप करो, एनवायरनमेंट डालो, रनिंग, ठीक है ना। तो क्या है, इजी फॉर्मेशन है, इसमें कोई कहीं किसी प्रकार से दिक्कत नहीं आती है कि पार्टनर खोजो, मालदार पार्टनर खोजो, उसका कुछ और माइंड फॉर्मेशन हो, वो किसी और चीज तरीके से या किसी और कैपिटल के या किसी और या किस माइंड से आ रहा हो, ये भी बहुत चीजें देखने वाली होती है। तो वो पार्टनरशिप में आ जाती है, उसमें सिरदर्दी होती है, इसमें कोई सिरदर्दी नहीं होती मालिक। पैसे लाओ, लगाओ, स्टार्ट, काम करो, खत्म, ठीक है। बाकी उसके अंदर जैसे जैसे बिजनेस चलता है उसको टाइम दो, जैसे ही पेड़ को हमेशा पानी देते हो तो वैसे ही आपका जो भी बिजनेस फॉर्मेशन चलता रहे, ठीक है ना।